गायत्री मंत्र के संबंध में एक प्रसंग आता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और भीष्म पितामह जी सरसैया पर पड़े हुए थे और तब युधिष्ठिर को राज्य मिल चुका था, तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे पितामह, ऐसा कौन सा जप है जिसे सदा जपने से बहुत बड़ी धर्मफल होता है। प्रस्थान काल में, चलते समय, प्रवेश के समय अथवा कार्य प्रारंभ करने पर, दैव या श्राद्ध सत्कार में कौन सा ऐसा मंत्र है जो सिद्ध कार्य को करता है और जिसे जपने से शांति, पुष्टि, रक्षा, शत्रुहानि तथा भय विनाश होता है और जो वेद तुल्य है, आप उसे वर्णन कर सकते हैं। तो उन्होंने एक श्लोक आता है उसमें, तो मैं वो श्लोक आपको बता रही हूँ जो कि भीष्म पितामह को उन्होंने बोल करके कहा था युधिष्ठिर जी ने, या फिर ये श्लोक लिख दिया गया है। वो किस भाषा में बात करते थे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन महाभारत और रामायण को उठाओगे आप तो रामायण में भी श्लोक वगैरह है और महाभारत में भी श्लोक वगैरह से जानी जाती है, क्योंकि उस समय पूर्व काल में हर ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाते थे। तो एक श्लोक जो है वो ये आता है, पितामह महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारद किम जप्यम जपतो नित्यम भवेर्धर्म फलम महत प्रस्थाने वा प्रवेशे वा प्रवत्ते वास्पि कर्मणि दैवे वा श्रद्धकाले वा किम जप्यम कर्म साधनम शांतिकम पौष्टिकम रक्षा शत्रुधन भयनाशन जप्यम यद ब्रह्मा समितम तद भवान वक्रतुर्मृहते। यानी कि हे सर्वशास्त्र विशारद महाप्राज्ञ पितामह, कौन से जप्य मंत्र को सदा जपने से महत बड़ा भारी धर्मफल होता है। प्रस्थान काल, चलते समय, प्रवेश के समय अथवा कार्य प्रारंभ होने पर, दैव या श्राद्ध सत्कार में कौन सा मंत्र कार्य सिद्ध करता है जिसे जपने से शांति, पुष्टि, रक्षा, शत्रुहानि तथा भय विनाश होता है और जो वेद तुल्य हो, आप उसे वर्णन कर सकते हैं। तो जब भीष्म पितामह जी से युधिष्ठिर इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर करते हैं तो भीष्म पितामह जी भी एक श्लोक के जरिए उनकी बात को रखा गया है, या फिर उन्होंने श्लोक में ही बोला, मैं नहीं जानती, लेकिन जिस तरह से सभी महान ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाते थे तो ये श्लोक भी संस्कृत में है। तो लिखा है, यान पात्रे च याने च प्रवासे राजेश्वमिनी पराम सिद्धि वापनोति सावित्रीम हातुम पठन न च राज्य भयम तेषाम न पिशाचान राक्षसात् नागन्यम बुम पवन वैलात भयम तस्योपजायते चतुर्णामपि वर्णानामास्यमस्य विशेषतः करोति संततम शांतिम सावित्रीमुतां पठन नागेन्द्रहर्ति कष्टानि सावित्री यत्र पठ्यते न तत्र बालो ब्रियति न च तिष्ठन्ति पनग्गः न तेषां विद्यते दुःखं गच्छन्ति परां गतिं ये श्रवन्ते महद् ब्रह्मा सावित्री गुणकीर्तनम गवाम मध्ये तु पठतो गावस्य बहु वत्सलः प्रस्थाने वा प्रवासे वा सर्वस्था गतः पठेत। अर्थात इसका अर्थ इस प्रकार है, जो लोग सावित्री गायत्री का पाठ करते हैं उनको यान पात्र, प्रवास और राजगृह में अत्यंत श्रेष्ठ सिद्धि होती है। उनको राजा, दुष्ट, राक्षस, अग्नि, जल, वायु और सर्प इनसे भय नहीं होता। जो लोग उत्तम सावित्री का पाठ करते हैं वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों विशेष करके आश्रमों से की शांति किया करते हैं। जिस स्थान में सावित्री पाठ किया जाता है उस स्थान में अग्नि काष्ठों को हानि नहीं होती, वहाँ बालक नहीं मरते, वहाँ पन्नाग वास करते हैं। जो लोग सावित्री गुण कीर्तन रूप महद वेद ग्रहण करते हैं उन्हें दुख नहीं होता और वे परम गति पाते हैं। गौं के बीच सावित्री पाठ किया जाए तो गौएं बहुवत्सा होती हैं। प्रस्थान काल अथवा प्रवास के समय जिस किसी भी अवस्था में स्त्री हो वह सर्वदा ही सावित्री का पाठ कर सकती हैं। और अगले 4 श्लोकों में भीष्म पितामह जी ने गायत्री और सावित्री मंत्र के विषय में युधिष्ठिर जी को संबोधन करते हुए कहते हैं कि जपताम जुहताम नित्यम च प्रत्यानाम ऋषिणाम परम जप्य गुहामेन्तन धरापि यथा तथ्येन सिद्धस्य इतिहासम पुरातनम पराशरम मंतम दिव्यम शक्राय कथितम पुराम तद ते समख्याताम तथ्यम ब्रह्मा सनातनम हृदयम सर्वभूतानां श्रुतिश्रेषा सनातनी सोमादित्यान्वयाः सर्वे राघवः कुर्वस्ततथा पठन्ति शुच्यो नित्यम सावित्री प्राणिनम गतिम। अर्थात वो कहते हैं, हे नरनाथ, जप परायण, होम निष्ठा और सदा
सावधान चित्त ऋषियों का यह परम जप है तथा मंत्र गुप्त मंत्र है। पहले इस समय में यह पराशर सम्मत पुरातन इतिहास यथार्थ रीति से देवराज के निकट वर्णित हुआ था, वही इतिहास पूरी रीति से तुम्हारे समीप कहा गया है। यह गायत्री मंत्र सनातन ब्रह्मस्वरूप सर्वभूतों का हृदय तथा श्रुति है। चंद्रवंशीय, सूर्यवंशीय, रघुवंशीय तथा कुरुवंशीय राजा लोग सदा पवित्र होकर यह परम पवित्र प्राणियों की गति सावित्री गायत्री पाठ को किया करते हैं। यानी कि सारे के सारे भेद भीष्म पितामह जी यहाँ खोलते चले गए और उन्होंने सब कुछ बताया कि सूर्यवंशी भी इसे करते थे, चंद्रवंशी भी इसे करते थे। गायत्री मंत्र की महिमा करते हुए भीष्म पितामह जी ने कोई बात नहीं छुपाई। जब यह भी कह दिया कि सूर्यवंशी, रघुवंशी, चंद्रवंशी सबके सब गायत्री जाप किया करते थे, तो सब पता चलता है कि सभी गायत्री मंत्र का जाप करते थे, जिनमें भगवान राम भी हुए, सीता माता भी हुई, भगवान कृष्ण भी हुए, रुक्मणी माता भी हुई तथा सारे के सारे ऋषि मुनि महानुभाव सब आ गए, सारे के सारे आ गए, चाहे वो कोई भी हो। और उन्होंने सारे वर्ण, सारे आश्रम भी आ गए, क्योंकि उन्होंने कहा सभी वर्ण करते हैं, सभी आश्रम के लोगों ने किया है। तो फिर सब के सब जब आ गए तो कोई ऐसा क्यों कहता है कि उन लोगों को नहीं करना चाहिए, उन लोगों को नहीं करना चाहिए? क्योंकि भीष्म पितामह जी तो झूठ नहीं बोल सकते। कुछ श्लोकों में लिखा हुआ है, और मैंने वो श्लोक भी, इसलिए मैं श्लोकों को पढ़ करके नहीं बताती। श्लोकों को पढ़कर सुनाने का मतलब मेरा तात्पर्य यही था कि आपको ये झूठ ना लगे कि ये बात झूठ है, क्योंकि श्लोक तो मैं खुद नहीं बना लूँगी, इसलिए मैंने श्लोक आपको पढ़ करके बताए कि ये बात सत्य है। शरशय्या पर जब भीष्म पितामह जी पड़े हुए थे, युधिष्ठिर राजा बन गए थे, तो उनसे ये पूछने के लिए गए थे कि ऐसा कौन सा मंत्र को जपने से सब कुछ प्राप्त होता है, प्रजा सुखी रहती है, सब मतलब हर तरह के मंत्र मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी उन्होंने पूछा था कि किस मंत्र को जपने से, सदा जपने से भारी धर्मफल होता है, प्रस्थान काल में, चलते समय, या फिर मतलब प्रवेश के समय अथवा कार्य प्रारंभ होने पर, देव श्राद्ध सत्कार, सब तरह से शांति, पुष्टि, रक्षा, शत्रुहानि, भय विनाश, हर तरह से ये जो मंत्र है वो वेद तुल्य भी हो और उसको जपने से सदा लाभ ही लाभ हो। ऐसा कौन सा मंत्र है? तो उन्होंने भीष्म पितामह जी ने श्लोक के रूप में ही वर्णित किया और बता दिया कि वो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र से अलग कोई अन्यत्र मंत्र ऐसा है ही नहीं। कुछ भी भेद नहीं छुपाया, कुछ भी भेद नहीं छुपाया भीष्म पितामह जी ने। सारे के सारे भेद खोल दिए, चाहे वो सारे के सारे वर्ण हो, कोई भी वर्ण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई भी वर्ण के लोग गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। फिर सारे आश्रम भी कहे उन्होंने कि सारे आश्रम की कर सकते हैं, चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे वो संन्यास आश्रम हो, सारे के सारे आश्रम के लोग कर सकते हैं गायत्री मंत्र का जाप। फिर उन्होंने कोई भी रहस्य न छुपाते हुए ये कहा कि सावित्री जप मानव की परम गति भी है, यानी कि सावित्री के जाप से मानव को परम गति प्राप्त होती है। इस लोक में ही नहीं, परलोक में भी परम गति प्राप्त होती है। और आगे वो कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करने से सब कुछ तो प्राप्त होता ही है, लेकिन गायत्री मंत्र का जाप करना स्वयं में एक सिद्धि है। यानी कि जो गायत्री मंत्र का जाप करता है या पाठ करता है उसे जप सिद्धि कही गई है, यानी कि वो जप सिद्धि करता है। गायत्री मंत्र का जाप ही जप सिद्धि कहलाता है। तो ये भीष्म पितामह की कुछ बातें महाभारत काल के समय जो युधिष्ठिर से कही गई वो सब मैंने आप तक पहुंचाई।